वेरी गुड इवनिंग बैंकर्स, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल JIB CIB वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं। डेली की तरह हम आपके लिए CIB एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी साथी बैंकर्स का स्वागत करते हैं। ये सेशन आपके CIB पेपर 3 ABFM से संबंधित है, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही खास पेपर है, न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी बातें हैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंतर्गत और टफ पेपर माना जाता है। ठीक है, तो इस नज़रिए से हम ला रहे हैं आपके लिए डेली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम चर्चा करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, इनका रिलेशन क्या है, इनके बीच में किस प्रकार के रिलेशन है, साथ साथ में इनसे संबंधित क्या लॉजिकल क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं आपके एग्जाम में। आप सभी साथी बैंकर्स से रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस को अपने सभी साथी बैंकर्स को शेयर करें, चैनल को ज्वाइन कर लें, जैसे कि अपडेट्स लगातार आप तक पहुँचती रहे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी के तहत यूनिट 3 है आपकी और वह है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। रिलेशन बिटवीन NPV एंड PI पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 8 है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं साथियों। मॉड्यूल बी समय पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल बी है आपका एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन मेथड्स के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये मेथड्स ट्रेडिशनल हैं और DCF मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम कैपिटल बजटिंग के बारे में जानते हैं, साथ साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में हम NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको समझेंगे। ठीक है, कैसे लॉजिकल क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं यहाँ से, इसके बारे में जानेंगे। तो इनको समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले जो आपने पढ़ लिया है उसे एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है, और वो है NPV क्या होता है। देखिए, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि PV क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R रेज टू द पावर N। ठीक है, इस फॉर्मूले से अब आप सभी वाकिफ़ हैं। ये जो इतना हिस्सा है, सेकेंड पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये आपके न्यूमेरिकल में गिवन होता है, PVIF। ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो है। ठीक है साथियों, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्काउंटिंग क्या होती है, तो डिस्काउंटिंग किसी भी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग बोलते हैं। और NPV क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। कोई भी प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट की जो भी लाइफ है, 4 साल की है, 5 साल की है, तो जब भी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो हम उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है, प्रोजेक्ट लाइफ है, उस दौरान जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हो सकते हैं, उन सभी की प्रेजेंट वैल्यू को पता करते हैं और उनके सम को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, उसी के बारे में लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल PV ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरी लैंग्वेज में अगर देखें तो NPV इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लो क्या है? कैश आउटफ्लो यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो समझ गए आप कि NPV क्या होता है। पिछली क्लास में आपने एक और बात समझी थी, वो था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर NPV के बारे में बताया गया कि अगर NPV पॉजिटिव आ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? हाँ कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल है। अगर NPV आपका नेगेटिव है तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट को आप क्या बोलेंगे? ना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। ठीक है, NPV 0 है तो प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पर है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर है। तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। अगली बात आपने क्या पढ़ी थी? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ा था। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? एक प्रकार का इंडेक्स जो कि रिलेशन को बताता है किसके बीच में? दैट ईदर एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है और उससे क्या बेनिफिट निकल सकता है, इसके रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है कौन? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में किस प्रोजेक्ट पर आपको ध्यान देना है, किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3 प्रोजेक्ट हैं ABC, अब इन तीनों का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो है 1.2, 1.4 और 1.5 ABC का।
तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो पीआई को कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक प्रोजेक्ट है, उसके जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, न्यूमरेटर में रख दीजिए, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे डेनोमिनेटर में रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम पीआई को कैलकुलेट करते हैं। हायर द इंडेक्स, जितना ज़्यादा इंडेक्स होगा उसकी ज़्यादा प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, आप प्रोजेक्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये दोनों बातें आपने समझ ली हैं कि पीआई क्या है और आपका एनपीवी क्या है। अब इनके बीच के रिलेशन को समझेंगे कि देखिए ऐसे समझिए, एनपीवी क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, सम ऑफ ऑल पीवी, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी है ना, ये तो है एनपीवी। अब देखिए एनपीवी जीरो कब होगा? एनपीवी जीरो कब होगा? ये जीरो तब होगा जब ये पीवी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना। सम ऑफ ऑल पीवी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो एनपीवी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एनपीवी पॉजिटिव कब होगा? जब ये जो पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट से क्या हो? ज़्यादा हो। और एनपीवी नेगेटिव कब होगा? जब ये प्रेजेंट वैल्यू जो था ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाए? कम हो जाए, है ना। तो ये बातें आप समझ गए यहाँ से, इतनी बातें। अब देखिए, अब इस चीज़ को समझिए कि पीआई क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। तो ये होता है पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज, है ना, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। अब समझिएगा, अगर पहली कंडीशन ले लें हम लोग कि एनपीवी जीरो, तो पीवी और जो इन्वेस्टमेंट है वो बराबर है। तो अगर एनपीवी जीरो है तो पीआई क्या होगा? अब समझिए, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि इफ एनपीवी इज इक्वल टू जीरो, एनपीवी क्या है? जीरो है, देन पीआई इज व्हाट? तो भाई एनपीवी अगर जीरो है तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। तो ये दोनों जो है ये क्या बराबर है? तो दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा? पीआई 1 आएगा। तो इससे आप ये समझ पाएँ कि अगर एनपीवी जीरो है तो पीआई क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, एनपीवी जीरो है तो पीआई क्या रहेगा? 1 रहेगा। सेम इसी तरीके से अगर हम एनपीवी पॉजिटिव है तो पीआई क्या रहेगा? पीआई क्या रहेगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो पीवी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, तो आपका अगर इस कंडीशन को, सेकंड कंडीशन को मान लिया जाए, ठीक है, तो एनपीवी अगर क्या है आपका? एनपीवी पॉजिटिव है तो पीआई क्या रहेगा? पीआई ग्रेटर देन 1 रहेगा। और ऐसे ही अगर देखा जाए एनपीवी अगर नेगेटिव है तो पीआई क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। समझे? अब इसी पर आधारित कुछ सवाल है, ये रिलेशन समझिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, समझ चुके हैं आप। पीआई ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स द प्रोजेक्ट जनरेट्स मोर वैल्यू देन इट्स कॉस्ट। समझिएगा, मतलब भी समझना जरूरी है कि पीआई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज आ रही हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उससे ज़्यादा उसकी क्या है? वो वैल्यू जनरेट कर रहा है, यानी कि एनपीवी क्या है? पॉजिटिव है। ऐसे समझ सकते हैं, दोनों टाइप के रिलेशन को समझना है। अगर पीआई 1 है तो एनपीवी क्या है? 0 है। अगर पीआई लेस देन 1 है देन एनपीवी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है। अब पीआई अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब प्रोजेक्ट शुड गो फॉरवर्ड एंड एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी है। पीआई लेस देन 1 है, इसका मतलब प्रोजेक्ट वर्थ नहीं है और इसको रिजेक्ट करना जरूरी है।
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन होल्ड्स करेक्ट फॉर एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? ऐसे समझिए। तो अभी हमने पढ़ा एनपीवी जीरो है। एनपीवी जीरो कैसे होगा? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? बराबर, दोनों बराबर हो जाए, तो पीआई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। एनपीवी अगर जीरो है तो पीआई क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, अगर एनपीवी जीरो है तो पीआई क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो ये सवाल तो हो गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम। अब अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन कैपिटल बस्टिंग? तो कैपिटल बस्टिंग में एनपीवी और पीआई के बीच के रिलेशन को कौन स्टैब्लिश कर रहा है यहाँ पर? इफ एनपीवी इज पॉजिटिव द पीआई विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ऐसा हो नहीं सकता। पीआई इज इक्वल टू 1, प्रोजेक्ट एनपीवी मस्ट बी पॉजिटिव। नहीं, प्रोजेक्ट विद पीआई ग्रेटर देन 1 विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एनपीवी। अभी आपने सारी बातें पढ़ी हैं तो आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी एकदम। अगर पीआई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एनपीवी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पीआई क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा? एनपीवी क्या होगा आपका? पॉजिटिव है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है, अगली बात, इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, पीआई ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, व्हाट डज इंडिकेट द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड? भाई अगर पीआई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एनपीवी क्या है? आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब हम जो है प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। सिंपल। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं मॉनसून सेल ऑफर की। आज इस सेल का आखिरी दिन है, 31 जुलाई है आज। आप अभी भी, आपके पास मौका है, आप CIB और GIB के सभी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं फ्लैट 15% का ऑफ। आपको बस कोड यूज़ करना है मॉनसून 15। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको सभी लाइव बैचेस पर और महापैक्स पर फ्लैट 15% का ऑफ मिल जाएगा। टुडे इज द लास्ट डे। हरी अप, एनरोल करिए अपने आप को। CIB महापैक बेस्ट है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। कारण क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि भाई आपके चारों मेन पेपर और आपके सारे इलेक्टिव पेपर का एक्सेस आपको मिल जाता है महापैक के अंतर्गत। और कोई महापैक ऐसा नहीं है जहाँ पर ये चीज़ मिले आपको। ठीक है, तो 4 मेन पेपर, इलेक्टिव पेपर, साथ साथ में 15+ बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। फाउंडेशन बैच इसके अंतर्गत होगा, फाउंडेशन प्लस MCQ बैच होगा। ठीक है, MCQ प्लस केस स्टडी बैच है, कैप्सूल बैच है, क्रैश कोर्स है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिल जाती हैं। साथ साथ में मॉड्यूल वाइज DPPs, क्विजेज, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, यू विल गेट एवरीथिंग इन CIB महापैक। तो ये 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, 3 वैलिडिटीज़ में उपलब्ध है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। महापैक अब देखिए कॉम्बो महापैक है, GIB CIB महापैक कॉम्बो उन बैंकर्स के लिए जो काफ़ी लंबे समय से बैंकिंग इंडस्ट्री में है, बट उन्हें GIB CIB नहीं दिया है, समय नहीं मिला, बट अब चाहते हैं कि भाई हम GIB CIB दें। देना भी चाहिए, हर कोई चाहेगा भाई करियर में अपने आप को मोटिवेट करना, और मोटिवेशन तो आपको पता है बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। साथ साथ में वो नए बैंकर जो अभी अभी एग्ज़ाम क्लियर करके बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं, उनके लिए भी ये पैक बहुत ज़बरदस्त है। कैसे? एक ही साल में आप दोनों पेपर क्लियर कर सकते हैं इस सीज़न में। जैसे अभी ये तो नवंबर दिसंबर में पेपर है, मान लीजिए नवंबर में आपने जैव एग्ज़ाम दिया और फिर आगे अगले मई जून में आप CIB एग्ज़ाम देकर पेपर क्लियर कर लेंगे, दोनों पेपर क्लियर हो जाएगा। एक साल के भीतर आप दोनों ही पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो 4674 में 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ का 6374 में है आपके लिए। आज लास्ट डेट है, मॉनसून 15 कोड यूज़ करना है। CIB फाउंडेशन बैच और फाउंडेशन 2.0 बैच, ये बैचेस आपके लिए उपलब्ध है मात्र 2124 की कीमत में। ठीक है, फाउंडेशन बैच का मतलब है कॉन्सेप्ट पर काम होगा, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे, फाउंडेशन आपके बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा। इंडिविजुअल बैचेस जो हैं मात्र 679 में आपको अवेल करा दिए जा रहे हैं। अगर आपका कोई 1 या 2 पेपर रह गया है तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्टिव पेपर की बात करें तो HRM आपके लिए मात्र 849 में अवेलेबल है, 849 में अवेलेबल है। आपके लिए रूरल बैंकिंग जो है मात्र 679 में है।
साथ साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी आपके लिए 679 में है और सेंट्रल बैंकिंग 849 में अवेलेबल। ये टेलीग्राम चैनल है जय_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर साझा करिए। आपका अपना टेलीग्राम चैनल है और सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए और लगातार अपडेट्स पाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।